वेलकम टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल सेल इंटरेक्शन, यानी इसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये सेल सेल इंटरेक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें कहा गया है, आपका देख सकते हैं कि जो बहुकोशिकीय यानी यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल सेल्स मस्ट वर्क टुगेदर, यानी जो कि यहाँ पे मल्टी सेलुलर, आपने नाम सुना होगा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, जिसको हम बोलते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय में तो एक ही सेल्स होता है, बहुकोशिकीय में जैसे कि बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ के कार्य करती है। तो जब ये बहुत सारी सेल्स आपस में कार्य कर रही होती है तो इस सेल का संदेश, पहले सेल का संदेश दूसरे सेल के पास जाना चाहिए। दूसरे सेल का यानी सारी सेल अपना इंफॉर्मेशन एक दूसरे को क्या करती रहेंगी, आदान प्रदान करती रहेंगी, जिससे कि इनको साथ मिलके कोई कार्य करना है। जैसे कि सेल, जैसे आप सुने होंगे कि जो सेल होता है, सेल के समूह को हम टिश्यू कहते हैं। तो जब सेल कई सारी समूह में होंगी तो उसको एक कार्य करना है। अब उस कार्य को करने के लिए सब डिसाइड करेंगे मिलके कि हाँ इस कार्य को हम करेंगे। अब उसमें से कोई सेल कहे हम नहीं करेंगे, कोई सेल कहे हम करेंगे, तो इसका फैसला करने के लिए ये सेल अपने आप में क्या करती हैं, कॉम्बिनेशन करती है, बातें करती हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे कहा गया है कि जो यहाँ पे जो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल सेल्स मस्ट वर्क टुगेदर सिमिलसली टू बोल्ड फंक्शनल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। यहाँ पे देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों और अंगों का निर्माण करने के लिए कोशिकाओं का एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे मानिए 3 से 4 कोशिकाएं एक पास है, ठीक। अगर कोई इसको कार्य दिया गया कि इसको आपको करना है, अब इसमें से ये कोशिका करने को तैयार है, ये कोशिका करने को तैयार नहीं है, ये कोशिका करने को तैयार है, ये नहीं है, तो फिर वो कार्य नहीं हो पाएगा। अब ये अपने को कैसे ये सब डिसाइड करेंगे कि हाँ हमको इसको कार्य करना है, तो ये केमिकल के माध्यम से इंफॉर्मेशन भेजेगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग की तरह बात करती हैं, केमिकल के माध्यम से संदेश भेजती हैं और फिर उस कार्य करने के लिए तैयार होती हैं। तो ये किस में होगा, मल्टी सेलुलर। क्या यूनिसेलुलर में होगा, एक कोशिका में नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक ही कोशिका है। यानी एक कोशिका का मतलब कि ये एक ही कोशिका है और सारा काम खुद एक कर ले रही है, तो इसको किसी कोशिका की जरूरत है यही नहीं। तो इसमें ये सेल टू सेल इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर वाले में सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है। आगे देखिए, इसमें फिगर से समझिए, बहुत आसान भाषा में समझ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आप इसको नोट भी बनाते चलिए, जिससे कि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम न हो। तो देखिए यहाँ पे ये भी जो सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है ना, 4 टाइप से होता है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे यह पूरी जुड़ाव प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 चीजों की मदद से होती है, कोशिका आसंजन अणु यानी जिसको हम कैम्स बोलते हैं, सेल एडेंसिव मॉलिक्यूल्स, और विशेष कोशिकीय संधियां यानी सेलुलर जंक्शन। तो आगे चल के हम सेलुलर जंक्शन का मतलब होता है जहां पे सेल जुड़ती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलुलर जंक्शन, यहाँ पे आपके सामने 2 सेल्स दिख रही हैं, एक सेल ये है और एक सेल ये है। तो दोनों सेल के बीच में जो जुड़ाव होता है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से जुड़ी हुई है और यहीं से ये क्या करेगी, कम्युनिकेशन करेगी। यानी इस वाले भाग को तो हम सेल जंक्शन बोलते हैं, लेकिन जहां पे सेल जुड़ी हुई, अगर सेल जुड़ी नहीं होगी तो फिर वो अपना संदेश दूसरे में कैसे भेजेगी। तो जुड़ाव अगर जंक्शन नहीं है तो संदेश को अपना ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग सेलुलर जंक्शन को पढ़ने वाले हैं, पर सबसे पहले हम लोग ये देख ले सेल टू सेल इंटरेक्शन 4 टाइप्स का होता है, वो कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इंटरेक्टिव बॉन्डिंग टेक्स प्लेस प्राइमरी विवा सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स स्पेशलाइज्ड सेलुलर जंक्शन। तो यहाँ पे आपकी ये पूरी जुड़ाव प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 चीजों की मदद से होती है, कोशिका आसंजन अणु, याद रखिएगा कि जिसको हम शॉर्ट में कैम बोलते हैं, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, और विशेष जो कि सेलुलर जंक्शन, विशेष संधियां यानी जो कोशिकाओं के बीच जो जुड़ाव होते हैं। आगे इसमें देखिए, इसमें पहला देखा था सेल एडेंशन मॉलिक्यूल्स यानी कोशिका आसंजन अणु। तो यहाँ पे देखिए जो ये होता है ना, ये जो कि आपका कैडेरियन होता है, कैडेहेरिन में जो यहाँ पे आपका कैल्शियम डिपेंड होता है। अगर कैल्शियम नहीं है तो ये जुड़ाव उतना सही नहीं होगा, लेकिन इसके जुड़ाव के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। तो यहाँ पे कैडेहेरिन कैल्शियम आधारित समान बंधन एडेहेरेंस जंक्शन व डेस्मोसोम्स में पाए जाते हैं। कार्य ऊतक का निर्माण करना है।
तो यहाँ पे होमोफिलिक होते हैं, बॉन्डिंग होता है। ये एडेंसन जंक्शन और डेस्मोसोम्स फंक्शन ये कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तकों के निर्माण में। तो यहाँ पे देखिए कैडीहेरिन कहाँ पाया जाता है? ये जैसे कि आपको पहले ही बताई हूँ कि ये सेल है तो एक है। जब ये सेल कई सारी आपस में जुड़ती है ना, तो इसी को हम उत्तक बोलते हैं। और इनके बीच में जो जुड़ाव यानी इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैडीहेरिन। जैसे कि उत्तकों का निर्माण करना है। अगला है इंटीग्रेंस। तो इंटीग्रेंस किसके अंदर होता है? हेट्रोडाइमर अल्फा प्लस बीटा सेल टू ईसीएम एडेंसन फंक्शनल सेल मेरिजेशन और उसके बाद ओंड हेलिंग। तो यहाँ पे देखिए ये किसके बीच है? तो अगर हमें घाव लग गया, चोट लग गया, तो वहां की कोशिकाओं का स्थानांतरण कैसे होता है ये देखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रीन में अल्फा प्लस बीटा हेट्रोडाइमर कोशिका कि बाह्य मैट्रिक्स से जुड़ना, इसका कार्य होता है कोशिकाओं का स्थानांतरण और घाव को भरना। अगर चोट लगे तो आपको पता है कि चोट लगने के बाद वहां का स्किन कट जाए तो वहां कुछ टाइम तक क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है। अब वो गड्ढा धीरे धीरे भरता है, तो किससे भरता है? कोशिका से ही भरता है। अगला है सिलेक्शन। यानी सिलेक्टिन क्या है? सिलेक्शन में देख सकते हैं कि ये आप लोग का लैक्टिक परिवार यानी ये लैक्टिक फैमिली सुगर बॉन्डिंग टेम्परेरी एडिशन फंक्शन ल्यूकोसाइट रोलिंग इन्फ्लेमेशन। अब यहाँ पे आरबीसी, और आरबीसी का नाम आप लोग सुने होंगे। और आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या होता है? तो ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट है। ल्यूकोसाइट का कार्य क्या होता है? रोगों से लड़ना। तो ये जब रोगों से लड़ता है तो सपोज कीजिए जैसे कि ये कैपिलरी है, नसें हैं, जा रही हैं, यहाँ पे हो सकता है सूजन आ गया हो, ठीक, यहाँ पे कुछ कीटाणु आ गए होंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कीटाणु आ गए हैं। अब यहाँ से जैसे ही आरबीसी प्रवेश किया तो इसका स्पीड थोड़ा धीरे हो जाएगा, और जब धीरे होगा तो इन सब कीटाणुओं को मारते हुए आगे निकलेगा और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो वही कहा गया है कि जुड़ने वाली अस्थियां आसंजन, इसका कार्य होता है श्वेत रक्त कोशिकाओं के धीमा प्रवाह सूजन प्रक्रिया में मदद करता है। अगला है आईजी सुपर फैमिली। यहाँ पे आपने इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में सुने होंगे जो कि 5 प्रकार की होती है। पहला आपका IgM, ध्यान से सुनिएगा, IgE जो कि ये एलर्जी से लड़ती है, ये सबसे बड़ी होती है। IG यहाँ पे आपका J होता है, फिर IG यानी पर IgG होता है, फिर IG आपका D होता है, और एक होता है IG, उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाता है A होता है, ठीक। ये पांचों क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, जो कि ये मिल के जैसे कि ये आप लोग का ई दिख रहा है, रोगों से लड़ता है। माँ के यानी दूध के जो कोलेस्ट्रॉल होता है, पहले दूध को कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है जिसमें IgA पाया जाता है। यहाँ पे IgG प्लेसेंटा को पार कर देता है। तो ये सारे क्या है? आपके इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है। तो यहाँ पे आपका जो चौथा है, यहाँ पे IG सुपर फैमिली में बिना कैल्शियम के बंधन, यानी पहला जो आप कैडीहेरिन्स पढ़ रहे थे उसमें कैल्शियम की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम का बंधन जैसे एन कैम और आई कैम, यहाँ पे न्यूरल डेवलपमेंट इम्यूनो रिस्पॉन्स, यानी जो ये वाला जुड़ा होता है या जहाँ पे ये होता है जैसे कि जो इम्यूनोग्लोबिन थे उनके जगह पे पाया जाता, तंत्रिका विकास करता है, रोग प्रतिरोधक प्रतिक्रिया में सहायक होता है। अगला है आप लोग का सेल